ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। शंखेन्द्वाभमतीव सुंदरवरम शार्दूलचर्मांबरम कालव्यालकरालभूषणधरम गंगा शशांकप्रियम काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं दर्पहं विश्वेशं माधवं ढुंढिं तंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, काशी को, भगवती गंगा को प्रणाम करते हुए, अपने आचार्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का स्मरण करते हुए, जिन्होंने काशी को हमारे सम्मुख अधिक व्यक्त किया, महामना के सत्संकल्प को, उनके शिव संकल्प को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रति विनम्र होते हुए, विश्व संवाद केंद्र काशी और संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित काशी शब्दोत्सव के तीसरे संस्करण में उद्घाटन सत्र में मंच पर इस सत्र के अध्यक्ष के रूप में विराजमान विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति श्रीमान अजीत चतुर्वेदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय दायित्व में प्रचार प्रमुख के रूप में काशी शब्दोत्सव की संकल्पना के लिए इस अवसर पर विशेष अभिनंदनीय श्रीमान सुनील अंबेकर जी अपने मुख्य वक्तव्य के माध्यम से आपने इस आयोजन की पृष्ठभूमि हम लोगों के सम्मुख उपस्थित की। इस आयोजन को सुव्यवस्थित करने में, इसको संपादित करके हमारे सामने ऐसे उपस्थित करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष आचार्य श्रीमान सदाशिव द्विवेदी जी और आचार्य श्रीमान हरेंद्र राय जी, सम्मुख विराजमान सभी महानुभाव, किन किन का नाम लेना चाहिए, कदाचित सबका ही लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो श्रेष्ठ हैं, पुण्य श्लोक हैं, उत्तम चरित्र वाले हैं, उनका नाम लेना चाहिए। किनका नाम नहीं लेना चाहिए यह भी कहते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ जो सम्मुख विराजमान है, मुझे सबका ही नाम लेना चाहिए, पर कदाचित ये बहुत व्यवहार्य नहीं हो, इसलिए सम्मुख विराजमान श्रीमान दयानिधि मिश्र जी, श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान रामाशीष जी, श्रीमान मनोज कांत जी, और जो नाम मुझे ध्यान आ जा रहे हैं मैं वो बोल रहा हूँ, आप इसमें कोई पूर्वापर विज्ञान नहीं लगाएंगे। मनोज जी भी यहाँ अनेक हैं, साहित्य परिषद से लेकर राष्ट्र धर्म तक। सम्मुख विराजमान आप सभी महानुभाव, विद्वद्वरेण्य मनीषी और अपनी अपनी भूमिकाओं से भारत को भारत के रूप में अर्थवान बनाए रखने का कार्य जो कर रहे हैं, आप सभी महानुभाव, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं, बंधुओं, ये उद्घाटन सत्र है और इसका मुख्य वक्तव्य श्रीमान सुनील जी का ही है। उन्होंने अपनी बात कह दी है, हम लोगों को उसी पर कुछ चंदन फूल चढ़ाना है, उसके बाद अपने सत्रों में हम लोग अपना काम करेंगे। तो जिन किन्हीं का मैं स्मरण नहीं कर पाया हूं, मैं फिर से एक बार उनका स्मरण करते हुए शब्दोत्सव की इस योजना के लिए, काशी शब्दोत्सव इस विराट विमर्श के आयोजन के लिए
इसकी परिकल्पना करने वाले, इसको रूपायित करने वाले, इसमें अपना तन मन लगाने वाले सभी महानुभावों के प्रति अपना सद्भाव व्यक्त करता हूँ। शब्दोत्सव, यह शब्द ही हम लोगों के लिए एक उत्सव है, और जो भाषा के साहित्य की अभिरुचि रखने वाले लोग हैं वे जानते हैं किसी एक शब्द को लेकर के बहुत बड़ी संगोष्ठी हो सकती है। कम से कम भारतीय अर्थों में, और उससे भी गंभीर कहें तो काशी के अर्थों में शब्दोत्सव क्या है। वस्तुतः यदि शब्द का कोई उत्सव आप प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए काशी से अच्छी कोई भूमि नहीं है। मैं उस विस्तार में जाऊंगा तो समय की सीमा सधेगी नहीं, इसलिए मैंने कल कुछ भावना का अनुभव करते हुए कुछ पंक्तियां लिख दी थी। एक बार में जो आपके मन में उभरती है वो बात बहुत बढ़िया रहती है, उसमें काट छाट किए बिना। तो मैंने वो लिख ली थी, मैं वो पढ़ करके फिर कुछ बातें कहूंगा आपसे। अपनी ही देह की आग में जो जल मरे, अपनी ही देह की आग में जो जल मरे, उनके लिए वैकुंठ से उतरती है विष्णुपदी। शिवत्व की जटिलता को लांघती, उच्चता के हिम शिखरों का मोह त्यागती, आ निकलती है वह अविमुक्त क्षेत्र में, जहां अधजली चिताओं की रक्ताभ ज्वालाओं से छिटकते हैं शब्द स्फुलिंग। जहां अधजली चिताओं की रक्ताभ ज्वालाओं से छिटकते हैं शब्द स्फुलिंग, और घुल जाते हैं गंगा की कोमल कांत पदावली में। इस प्रकार दहती चिता और बहती गंगा ने युगों में मिलकर रचा है शब्दोत्सव। इस प्रकार दहती चिता और बहती गंगा ने युगों में मिलकर रचा है शब्दोत्सव। इसी शब्दोत्सव से बुद्ध ने पाया है निब्बान, और शंकर ने अद्वैत। कबीर के 2.5 आखर बुने गए हैं काशी के शब्दोत्सव से, और तुलसी गोसाई का मानस प्रसाद है काशी के शब्दोत्सव का। इस पार से उस पार जाती नावों के शब्द, इस पार से उस पार जाती नावों के शब्द सहेज कर रखती है काशी, जिससे होता रहे शब्दोत्सव और तरते रह सकें वे जो अपनी ही देह की आग में जल मरे हैं। एक बार फिर से शब्दोत्सव के प्रति अपना सद्भाव व्यक्त करते हुए, और इसके तीसरे संस्करण में फिर से मुझे सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए आयोजक संयोजकों को बहुत साधुवाद। काशी कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। आप काशी के लोग हैं तो मैं अलग से कुछ बताऊं इसकी अपेक्षा नहीं है। उत्सव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये और बात है कि उत्सव कम रह गए हैं। तो जब हम शब्दोत्सव करने चले हैं तो मैं समझता हूँ शब्द की परंपरा में शब्द उसका उपपद है, मूल क्रिया इसकी उत्सव ही है, और उत्सव उसी के संभव हैं जिसके उत्स बचे हुए हैं। जिनके उत्स नहीं बचे हैं, जिनमें उत्सवन अब संभव ही नहीं है, जिनमें सवन की क्रिया ही रुक गई है, उनमें कोई उत और अध आप कहाँ लगाएंगे। उत्सव वे कर सकते हैं जिनके उत्स बने हुए हैं। काशी इस अर्थ में विशेष प्रणम्य है कि इसका उत्स अभी भी विद्यमान है। महामना ने ऐसे ही नहीं सोचा था कि यही विश्वविद्यालय होगा जहां से विश्व कुछ सीखेगा। उनके पास इसके बहुत आधारभूत प्रमाण थे।
और काशी उसे युगों से प्रमाणित करती चली आई है। मैं पौराणिक महात्म्य में जाऊंगा तो विलंब होगा, पर मैं चाहता हूं कि काशी कैसे शब्दोत्सव को अपनी प्रकृति की तरह अपने होने के प्रथम दिन से सहेजे हुए थी, और जब आपको ये बात दिखाई पड़ेगी तो आपको अधिक प्रसन्नता होगी इस बात से कि काशी में काशी शब्दोत्सव एक प्रत्यक्ष आयोजन बन गया है, समृद्ध आयोजन बन गया है, हम लोग उसमें सम्मिलित हैं। ये काशी है जो परंपराओं को, जो दर्शनों को, जो अनुसंधान पद्धतियों को भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के श्रीमान सच्चिदानंद मिश्र जी यहाँ विराजमान हैं। विश्व भर के लिए दर्शन क्या होता है विश्व समझे, पर काशी के लिए दर्शन का अर्थ दुनिया भर की दार्शनिकता से कहीं अधिक गंभीर है और अर्थपूर्ण है। और काशी ने भिन्न भिन्न समय में अपने उन दर्शनों की समीक्षा की है, उनकी परस्परता को परखा है, उनकी पूर्वापरता को परखा है। केवल काशी है जो युगपत अपनी दार्शनिकता का पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों पुष्ट करके रख सकती है। दुनिया भर में जब विचारों की खेमेबाजियां हैं, अपने सही होने के दुराग्रह हैं, तब काशी अपने सही होने को और अपने सही होने के दंभ को भूजा खाकर फेंके गए दोने की तरह सड़क के किसी किनारे पर फेंक करके आगे बढ़ सकती है। और यही कारण है कि काशी बुद्ध और शंकराचार्य दोनों को एक साथ न केवल आश्रय देती है बल्कि उन्हें परिभाषित कर देती है। भारतीय मनीषा का प्रतिनिधि आचार्य भगवत्पाद शंकर पंडितों की नगरी, ब्राह्मणों की नगरी, साधकों की नगरी, तपस्वियों की नगरी, सदाचार निष्ठ लोगों की नगरी में जब इसकी सड़क पर चलते हैं और किसी ऐसे को देख करके जिसके स्पर्श से बचना चाहते हैं, रुक जाते हैं। तुम पहले निकल जाओ, गच्छ गच्छ। आप अवगत हैं, मैं कथा के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। भगवत्पाद शंकर इस काशी के किसी मार्ग पर से जा रहे हैं और सामने से कोई चांडाल आ रहा है। वे ठिठक जाते हैं कि ये पार हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं, तो उसे कहते हैं गच्छ गच्छ, निकलो, जाओ। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति होता तो निकल ही जाता, पर ये काशी है ना। मैं चाहता हूं कि आप इसका अनुभव करें। काशी कैसे पीढ़ियों में अपने उत्स को बचाए हुए है। वो रुक जाता है और पूछता है, अन्नमयाद अन्नमयम अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर्तुम वांछसि किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। विप्रश्रेष्ठ, गच्छ गच्छ कह करके जिस किसी को आप दूर करने की इच्छा रखते हैं वह कौन है? अन्नमय से अन्नमय को दूर करने की वांछा है अथवा चैतन्य से चैतन्य को दूर करने की वांछा है? काशी का एक चांडाल भारत की संपूर्ण दार्शनिकता के प्रतिनिधि आचार्य से प्रश्न करता है, अन्नमय से अन्नमय को अथवा चैतन्य से चैतन्य को किसको आप अलग करना चाहते हैं? और क्षण भर भी विलंब नहीं होता है भगवत्पाद को ये पहचानने में कि नहीं, काशी की गुरुता केवल त्रिपुंड और पीतांबर में ही नहीं शोभती, वह चांडालत्व में भी उसी प्रकार शोभती है। और वे नतमस्तक होते हैं, मनीषा पंचक रचते हैं और कहते हैं, चांडालोस्तु सतुद्विजवोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। अब मेरी मति ऐसी है कि यह जो कोई भी मेरे सम्मुख है, दिखने में चांडाल, यह वस्तुतः मेरा गुरु है। और इसलिए काशीवासी गुरु को ऐसा सहेजे हुए हैं। एक शब्द यहाँ जो नित्य नृत्य करता है वो गुरु है, और सब परस्पर एक दूसरे को कहते हैं। जब आप बहुत विचार पूर्वक कहते हैं तो रा में ह्रस्व उकार लगाते हैं, और जब आप आनंद में कहते हैं तो दीर्घ उकार लगाते हैं। इतना ही अंतर है। जब आप गुरु कहें तब और जब आप गुरु कहें तब, बस इतना ही अंतर करती है काशी, और शब्द का उत्सव पूरा हो जाता है।
ये काशी है जो अपनी प्रचंड धार्मिकता में किसी कबीर का पोषण कर सकती है। ऐसे कबीर का जो निरंजन की घोषणा करता है और उस निरंजन की घोषणा करने का अधिकार पाने के लिए किसी नाम रूप वाले ईश्वर के आराधक गुरु के चरणों के नीचे लेट जाता है गंगा के तट पर जाकर के। भगवान रामानंदाचार्य के एक शब्द का उत्सव कबीर ने किया है और वह शब्द कबीर के यहाँ शब्द बन करके उपस्थित हो गया है। उपनिषदों में जिसको बारंबार ईश्वरः परमात्मेति भगवानिति शब्दयते कहा गया था, उस शब्द परंपरा को कबीर ने अपने यहाँ निरंजन कह करके शब्द में उपस्थापित किया और ये उत्सव ऐसा व्याप्त हुआ कि उनके बाद की पीढ़ी में गोस्वामी तुलसीदास इसी काशी में आकर के भगवान विश्वनाथ का आश्रय लेते हैं और कबीर के उस निरंजन को अपने सामने रख करके दोनों आंखों में अंजन लगाए, पीली झगुली पहने, रिठौना लगाए, श्री राम भद्र को कौशल्या की गोद में देख करके कहते हैं कि देखो, जिसको बहुत दिनों तक निरंजन निरंजन कहा गया था वो ये अंजन लगाकर मां की गोद में उपस्थित है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। ये जो युगों की यात्रा है, ये जो पीढ़ियों की यात्रा है, ये यात्रा काशी के शब्दोत्सव की परंपरा को व्यक्त करती है। थोड़ा गंभीर हूं और उस विचार से भी अपने को जोड़ना जरूरी है जिसकी चर्चा अभी श्रीमान सुनील जी ने यहाँ की है। जब हम समाज दर्शन की ओर जाते हैं, जब हम संस्कृतियों के चिंतन की ओर जाते हैं, तब भी वर्गीकृत परंपराओं की रूढ़ियों को संस्कृति नहीं कहना चाहिए, इस सावधानी की अपेक्षा होती है। मानव जाति वर्गीकृत है क्योंकि प्रबंधन बिना वर्गीकरण के संभव नहीं होता और कोई भी वर्ग देर तक जिस प्रबंध में रहता है उसमें जड़ीभूत हो जाता है और फिर उसी प्रबंधन को अपनी पहचान मानने लगता है। तो हम उसको फिर से यदि ठीक करने चलेंगे तो जो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास होगा वो शब्द होगा, ऐसा मैं समझता हूं। और तब ये वाक्य हमें कहना होगा कि संस्कृतियां शब्दों में सांस लेती हैं और जो समाज अपने शब्द बचाए रख सकता है उसकी संस्कृति चिरकाल तक नष्ट नहीं हो सकती। अभी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। संस्कृतियों की बातें करते हुए हम शब्दों की बातें नहीं करते। आप चाहे बुद्ध को पढ़ें, चाहे कबीर को पढ़ें, चाहे शंकराचार्य को पढ़ें, चाहे इसी काशी की सड़कों पर घूमते हुए अघोरी कीनाराम जी का जीवन देखें, चाहे लाहिड़ी महाशय का देखें, चाहे स्वामी विशुद्धानंद को देखें, चाहे स्वामी करपात्री जी महाराज को देखें। एक बड़ी परंपरा है, मैं नाम ही लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। उन सब में काशी कहीं एक शब्द के रूप में विद्यमान है और किस रूप में वो घटित होती है, इस बात को जब आप पहचानने चलेंगे तो रोमांच से भर जाएंगे। तब आपको वह आत्मवत्ता जागेगी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और वो जो बात है वो शब्द में निहित है। उस शब्द को महत्व देते हुए शब्दों की एक संपदा को हमारे यहाँ संस्कृत कहा जाता है। संस्कृतम नाम दैवी वाक। और काशी में उसका उत्सव, उसका आनंद किसी गली में, कहीं किसी कोने में, किसी चौराहे पर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। तो जब हम अपने शब्दों से परिचित होने जाएंगे तो हमें उनमें निहित उत्सव व्यक्त होता दिखाई पड़ेगा। हमने भाषा अनुवाद की चुनौती में, हमने वैश्विक होने की चुनौती में अंतर्देशीय होना स्वीकार कर लिया है। वैश्विकता और अंतर्देशीयता कोई भिन्न बात है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। इसलिए
कि काशी के अधिपति भगवान विश्वनाथ कभी क्लेम नहीं करते हैं कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में और ब्रिटेन में हमारी कोई टेरिटरी है और हमारा कोई उपनिवेश वहाँ है। वे विश्वनाथ कैसे होते हैं? विश्व कहने का तात्पर्य क्या है? और विश्व कह करके हम जो पासपोर्ट से प्रतिबंधित सीमाएं हैं उनके आर पार देखने को ही यदि विश्व मानते हैं तो हमें अपनी फिर से पढ़ाई लिखाई ठीक करनी पड़ेगी। सा संस्कृतिर प्रथमा विश्वबारा कहते हुए भारतीय पद्धति में वैश्विकता का तात्पर्य क्या है ये समझना पड़ेगा। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम कहते हुए वह एक घोषला। आगे के सत्रों में ये विषय आने वाले हैं, उन पर चर्चा विस्तार से होगी। अभी मैं केवल संकेत भर ये कह रहा हूं कि यह जो शब्दोत्सव है यह शब्दों में निहित गंभीर विमर्शों तक जाने का उत्सव है। हम बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए, संप्रेषण करते हुए, प्रभावों को परस्पर आदान प्रदान करते हुए जिस एक सबसे बड़े साधन का व्यवहार करते हैं वे शब्द हैं। पर दुख ये है कि उन शब्दों के प्रति सावधान हम कम हैं। एक पीढ़ी जो हमारे सामने वरिष्ठ कहलाती है वो तो फिर भी बहुत चैतन्य है, पर जिसे हम नई पीढ़ी कहते हैं, बहुत ऊर्जा से भरी हुई, बहुत संभावनाओं से युक्त पीढ़ी, वो कुछ अधिक त्वरा में है और कदाचित इसलिए शब्दों के साथ रुकना उसके लिए कठिन हो गया है। संक्षिप्तीकरण की परंपरा, इनक्रिप्ट करने की परंपरा, कंप्रेस्ड करके डिलीवर करने की परंपरा, मैकेनिज्म तक तो ठीक है लेकिन मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से बहुत अच्छी नहीं है। तो हमें इस बारे में ध्यान देना होगा। और एक बात जो अभी कही गई, इस पर मैं कई बार पहले अपनी बातें कह चुका हूं, फिर रेखांकित करता हूं। नागरिकता क्या है? अभी एक शब्द आया है, मैं चाहता हूं उस पर ध्यान जाए। और हमें क्यों नागरिक होना चाहिए? केवल इसलिए कि हमारी सरकारी कागजों में भारतीयता के लिए कोई और शब्द नहीं है, राष्ट्रीयता के लिए कोई और शब्द नहीं है। क्या संपूर्ण भारत नगर है? और यहां बड़े मनीषी बैठे हुए हैं, व्योमेश शुक्ल जी भी दिखाई दे रहे हैं। नागर का मतलब तो धूर्त होता है, चालाक होता है, और नगर के व्यक्ति को ही नागर कहते हैं। तो हम कैसा भारतीय समाज चाहते हैं? और ये बात मुझे कहने का अवकाश मिल गया है क्योंकि अभी आपने कहा है कि नागरिकता का अर्थ ये नहीं है कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, कुछ उससे आगे बढ़ने की बात है। उससे आगे क्या है? मुझे लगता है जिसे हम नागरिक मूल्य कहते हैं उसको नागरिक शब्द के छल से बाहर निकलकर विशुद्ध भारतीय अर्थों में मानवीय मूल्य ऐसा कहकर के पहचानना चाहिए। हमने सरकारों और संविधान के छोटे पड़ते आयतन में बहुत सारे भारतीय बड़े शब्दों को छोटा कर लिया है। मैं ये तिरस्कार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह चिंता आपके सम्मुख प्रकट हो इसलिए कह रहा हूं। हमने अपने संविधान के, अपनी सामाजिक तथा कथित सामाजिक दर्शन के बहुत छोटे आयतन में पूरी भारतीयता को भरने का प्रयास किया है। जैसे कोई हिमालय का मिनिएचर बना करके आपको दे दे, आप कभी अनुभव नहीं कर सकते कि ये हिमालय है। अलास्का का मानचित्र अपने कमरे में आप टांग लीजिए, 1 डिग्री भी तापमान कम होगा क्या आपके घर का? हिमालय जाने का अर्थ है कि आपको पता चले, जब आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मानचित्र लगाते हैं तो आप उनकी सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं कर पाते। आप उनके शीतोष्ण का अनुभव जब कर पाएंगे तभी किसी शब्द में आपका प्रवेश होगा। प्रत्येक शब्द की अपनी एक सर्दी है, प्रत्येक शब्द की अपनी एक गर्मी है। भारत इस सर्दी गर्मी के विज्ञान से ही विलक्षण बना रहा है और हमारा संवाद विशिष्ट रहा है। ये शब्दोत्सव हमें अपने भारतीय शब्दों की सर्दी गर्मी के अनुभव में ले जाएगा। इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत साधुवाद।